स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 3.4। अभी तक हमने 3.12 की और 3.3 हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट 3.4 पे आएंगे जिसके अंदर हमारा है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इससे पहले भी सेकेंड ईयर लेवल पे भी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव को काफ़ी अच्छी तरह से रीड किया। अब सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे लिखा है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। 2.5 के अंदर भी फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल पढ़ाए गए थे। उससे पहले उसकी एक्सरसाइज की जो थ्योरेटिक चीज़ें थी उसमें भी ये फार्मूले मौजूद थे। हमने एक चीज़ सिंपल याद की हुई है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है कॉस एक्स। इसी तरह से कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इनके बाय डेफिनेशन प्रूव हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, साथ इनकी एग्जांपल्स भी गिवन हैं क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ ही जाऊंगा। इनके साथ साथ आगे जो मेन आते हैं उनमें आते हैं डेरिवेटिव ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, कोटेंजेंट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग भी है कि जिनका ट्रिग्नोमेट्री सी से स्टार्ट होते हैं उनके साथ साइन ऑलवेज नेगेटिव आता है, जिसे कॉस का माइनस आएगा, टेंजेंट का भी माइनस आएगा, कोसिकेंट पर माइनस आएगा। ये कि वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है तो मैंने चला आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से इसकी एक्सरसाइज है, आप लोग एक दफ़ा एक्सरसाइज अच्छी तरह देख लें। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग रैंडमली एक एक दो दो क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स का मीन डेरिवेटिव है उस फंक्शन का। अब यहाँ पे एक चीज़ सिंपल है कि जहाँ पे सम रूल है सम रूल लगाएंगे, जहाँ पे प्रोडक्ट है प्रोडक्ट लगाएंगे, जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे। इसी तरह जो एक्सरसाइज 13 to 16 है, क्वेश्चन नंबर है, उसमें लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव फाइंड करना डी एस बाई डी टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना, यानी कि फर्स्ट और इसमें कोई ऐसा सच फ़र्क नहीं है। थर्ड के अंदर जो है 17-20 उसमें भी डी आर बाई डी थीटा। तो मैं तकरीबन आपको एक ही क्वेश्चन का करवाऊँगा, आखिरी में डी पी बाई डी क्यू, तो क्यू के रिस्पेक्ट से करेंगे। अब 25 क्वेश्चन है, इसमें उसने वाई फाइंड वाई डबल डैश। तो डबल डैश का मतलब है डबल डेरिवेटिव, यानी कि जो भी डेरिवेटिव फाइंड उसको दो दफ़ा फाइंड करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 26 में वाई की पावर 4 में अगर लिखी हो या उसके साथ ये भी डेरिवेटिव को ही शो करता है लेकिन 4 ऑर्डर का, यानी कि 4 दफ़ा इस चीज़ का अपना डेरिवेटिव लेना है। तो चलें हम इन सब का एक एक पार्ट करके देख लेते हैं ताकि चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता इनकी क्लियर होती जाएं। तो उम्मीद है आप लोग आसानी से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 26 3.4 में हम यही करेंगे। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। जो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा आप लोग उनको कर लें, फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसमें आपके पास एक चीज़ -10x और 3 cos x है टेकिंग डेरिवेटिव। सबसे पहले डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव लेते साथ ही आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन पहले और डेरिवेटिव इंप्लीमेंट होता है दूसरे फंक्शन पे। तो dx बाई डी एक्स, तो ये तो 1 हो जाता है। 3 पहले कांस्टेंट cos का माइनस साइन, तो -10 और माइनस साइन 3x। आसान चीज़ थी, पहले भी आपने इस तरह क्वेश्चन किए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इन पे इतना आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। मुझे पता आसानी से पिक कर लेते हैं इन चीज़ों को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें y इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स। अब ये डिवीजन में साफ पता चल रहा है कि इस पर डिवीजन रूल लगेगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन रूल। तो अब इस एक्सरसाइज के में आपके जितने प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन रूल से हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ करें, जिन पे क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन के साथ करें। अब यहाँ पे आपको पता है नीचे वाला का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस फार्मूले का ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म। तो कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो ज़बानी याद करने वाली चीज़ें हैं। तो इसका माइनस कोसिकेंट, क्योंकि 1 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कोसिकेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये इसके साथ पहले 1 के साथ होगा फिर ये कोटेंजेंट के साथ तो माइनस। अब ये दोनों तो सेम है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो फाइनल आपके पास आंसर बचेगा वो बचेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इनका। तो ये आपका बनेगा फाइनल आंसर। उम्मीद है इन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब इसी तरह अब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास एस इज इक्वल टू टी स्क्र माइनस सीकेंड टी प्लस 1। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव लेंगे।
तो डेरिवेटिव लेंगे तो पहले डी टी पूरे फंक्शन पे आ जाएगा, तीनों पे अलग-अलग हो जाएगा। टी का पावर पहले, पावर में से एक कम, सीकेंड का सीकेंड टी टेंजेंट टी, जो भी वेरिएबल होगा उसी को 2 दफ़ा। जैसे फार्मूले में सीकेंड एक्स लिखा है तो ये गलती नहीं करनी कि यहाँ भी सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स लिख दो। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वही ओपन होकर 2 दफ़ा आएगा। +1 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़े शार्ट से क्वेश्चन हैं जिन पे थोड़ा सा रूल लगेंगे, वो आपने लगाने हैं। तो उम्मीद है आप इनको भी एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है r = 1 सीकेंड और थीटा और साइन थीटा। अब क्योंकि ये थीटा के अंदर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या करता है, क्योंकि ये प्लस का होता है इसलिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ये फंक्शन पहले लिख लिया, आप लोग बेशक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, क्योंकि ये प्लस के अंदर है इसलिए इसके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन पे फ़र्क पड़ता है इसलिए उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो साइन मैंने लिखा इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव। तो साइन का है वैसे ही, सीकेंड का भी पता है, सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, क्योंकि अब थीटा में आगे इंडिपेंडेंट तो थीटा के लिहाज से साइन का माइनस कॉस। अब जस्ट इनको तरतीब से आपने साइन थीटा, सीकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस कॉस एक दफ़ा इसके साथ आएगा तो ये माइनस कॉस थीटा, और एक दफ़ा माइनस सीकेंड थीटा और कॉस थीटा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की भी समझ आ गई होगी। अब एक आपको मैं डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आप लोग इन सारी एक्सरसाइज को फिर आराम से कंप्लीट कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई मसला हुआ तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब इस पे जब डेरिवेटिव लेंगे आप, ये dy/dx बनेगा। तो ये आपका जैसे ही कोसिकेंट पे लगाएंगे, मैंने आपको पहले बताया कि इसका साइन माइनस में जाता है, तो ये माइनस कोसिकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स, मतलब ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। मैंने स्टेप शार्ट करते हुए इनको लिखा है जिस समझाने के लिए। अब वो कहता है इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, क्योंकि वाई डैश करना है और ये हमारे पास y1 होता है। तो वाई डबल डैश करने के लिए गेन टेकिंग डेरिवेटिव करेंगे। तो अब यहाँ पे जब आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे ना, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया। अब ये कोसिकेंट एक्स का लैदा और कोटेंजेंट एक्स का लैदा, यानी कि अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल बन गया। तो प्रोडक्ट रूल पे आप क्या करेंगे, माइनस बाहर ही रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो कोटेंजेंट का डेरिवेटिव अभी आपको बताया है, वो आपको पता था कि वो है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह से जब आप प्लस फार्मूले का, तो कोटेंजेंट एक्स एज इट इज़, तो आपके पास कोसिकेंट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसिकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स। तो अब मज़ीद इनकी जो सिंप्लीफिकेशन है, अब देखें ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कोसिकेंट क्यूब एक्स, ठीक है। अब ये कोटेंजेंट ये वाला माइनस इसको तो ख़त्म कर देगा, तो ये प्लस के ही आएंगे साइन, तो ये आएगा पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कोसिकेंट एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और कोटेंजेंट जब कोटेंजेंट से होगा तो ये कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। इसी तरह जब आप 4 के लिए करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उसको 4 टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अब आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके चेक करिएगा, जहाँ पे कोई मसला हो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस कर लेंगे।